नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। एकादशी का व्रत हर महीने 2 बार किया जाता है। इस तरह साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इस व्रत को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है, लेकिन इस व्रत को विधि विधान के साथ रखने पर ही व्रतों को इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप हर माह 2 एकादशी के व्रत नहीं रख सकते तो सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत रख ले। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इस व्रत के नियम अन्य एकादशी व्रत के मुकाबले ज़्यादा कठिन होते हैं, लेकिन ये व्रत जितना कठिन है उतना ही प्रभावशाली भी है। जानिए इस व्रत से जुड़ी खास बातें। महाभारत काल में राजा पांडु के घर में सभी सदस्य एकादशी का व्रत रखा करते थे, लेकिन भीम को भूखा रहने में दिक्कत होती थी, वो व्रत नहीं रख पाते थे। इस बात से भीम बहुत दुखी होते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करके वो भगवान विष्णु का निरादर कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर भीम महर्षि व्यास के पास गए। तब देवाशी ने कहा, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत आवश्यक है। यदि आप हर माह की 2 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जला रखें। लेकिन इसके नियम बहुत कठिन है। नियमों को पूरा पालन करने से ही आपको 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीम इसके लिए तैयार हो गए और निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे। तभी से इस एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। महर्षि देवव्यास ने भीम को बताया था कि एकादशी का ये उपवास निर्जला रहकर करना होता है। इसमें ना अन्न ग्रहण करना होता है और ना ही जल। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह जल व्यक्ति के मुंह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है। पारण तक जल की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी को सुबह में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं। सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इसके बाद व्रत का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान को पीला चंदन, पीले अक्षत, पुष्प, धूप, देव नैवेद्य, वस्त्र और दक्षिणा आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें और निर्जला एकादशी की कथा पढ़े या सुने। एकादशी के दिन से द्वादशी के दिन तक पारण करने तक अन्न और जल ग्रहण ना करें। रात में जाकर भगवान का भजन और कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन के बाद उन्हें दान देकर सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके बाद व्रत खोलें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे ओम शक्ति टीवी। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।